निशांत का तबीयत एकदम बिल्कुल सही है। अगर नीतीश जा रहे हैं तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जितना जल्दी काम कीजिए तो इधर से उधर भी हम जाएंगे। नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या अब कयासों का दौर खत्म होगा और नीतीश नहीं जाएंगे राज्यसभा? नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम राजनीतिक तंत्र है। देखिए, एक तरफ ये बातें तो चल ही रही है बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अभी तक सब कुछ जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं। आपको बेहतर तरीके से पता है कि नीतीश कुमार जो है वो समृद्धि यात्रा पर है। ये यात्रा 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक होना है, यानी कि ये यात्रा 5 दिनों तक है और इस यात्रा में कई जिलों का जो है वो दौरा करेंगे। अब देखिए, सुपौल में जो है उनकी यात्रा शुरू हुई है और सुपौल में नीतीश कुमार ने मन से काफी कुछ कहा है, लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार का राज्यसभा का नामांकन, उसको भी झुठलाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल किया है, 5 सीटों पर चुनाव होना है। अब ऐसे में एक तरफ ये कयास तो लगाया ही जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने खुद से कहा कि हम दिल्ली जाएंगे? अभी तक ये देखा नहीं गया है, क्योंकि सुपौल में जब वो आज भाषण दे रहे थे तो वो उसी टोन में नजर आ रहे थे जिस टोन में हमेशा नजर आते हैं। देखिए, नीतीश कुमार साफ तौर पर ये कह रहे थे कि हमने इतना काम किया है, इतना काम जो और बचा है वो हम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जब ये कह रहे हैं कि हम जो काम बचा हुआ है और करेंगे, तो क्या नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जा रहे हैं? क्या होगा? आपके मन में भी ये चल रहा है। अब एक और बड़ी खबर है, नीतीश कुमार के जाते ही उनके कुछ मंत्रियों के बीच ये चलने लगी है कि अगर नीतीश जाएंगे तो हम भी पद जो है वो त्याग देंगे, यानी कि नीतीश के रहते ही हम यहां बिहार में मंत्री रहेंगे। ये दूसरी खबर। आगे अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव, जी हां, तेजस्वी यादव ने भी आज अचानक बैठक बुलाई है। उस बैठक में क्या कुछ चर्चा होगा? क्या अभी भी कुछ खेल बाकी है जो होना है बिहार की राजनीतिक गलियारों में? क्या नीतीश दोबारा से तेजस्वी के साथ होंगे? सब कुछ जानेंगे इस खबर में। हमारे साथ मुकेश जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। अब तो विधानसभा सत्र चल नहीं रहा है, तो आपकी मौजूदगी निशांत के इर्द गिर्द रहती है। कल आपने सेल्फी भी लिया है निशांत के साथ। निशांत जब वहां पहुंचे थे तो आपकी मौजूदगी थी। बहुत लोग अब निशांत पे भी तंज और निशाना कसने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि निशांत की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, निशांत भी कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे पब्लिक जो है वो गौर कर लेती है और उसके बाद सवाल होने लगते हैं। विपक्ष पूछ रही है, कैसा निशांत जी का माहौल है? आप तो रहे अगल बगल, सब कुछ देखा आपने। देखिए, हम यही कहेंगे कि जो भी लोग कह रहे हैं कि निशांत का तबीयत खराब है, निशांत का तबीयत एकदम बिल्कुल सही है। और रही बात निशांत की, तो निशांत एकदम एक्टिव अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि निशांत जिस तरह से पिताजी ने जो काम किया उससे भी आगे बढ़कर निशांत काम कर रहे हैं। कल ही आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे थे, फुटेज भी भेज रहे थे। बिल्कुल। कि निशांत जब सदस्यता लेते हैं उसके बाद दरगाह जाते हैं, दरगाह के बाद फिर वो पटना सिटी जाते हैं, पटना सिटी के बाद फिर वो अपने नानी के घर जाते हैं जहाँ पे मंजू सिंह उनकी माँ का प्रतिमा लगा हुआ है। बिल्कुल। उस सभी जगह जाते हैं। उसके बाद हमने जब सवाल पूछा कि निशांत जी, आप राजनीति में तो आ गए हैं, अब आप आगे कैसे काम कीजिएगा? तो वो बोले कि पिताजी जो काम करके गए हैं उससे भी ज्यादा हम काम करके दिखाएंगे। पिताजी ने 20 सालों में जो काम किया है और पिताजी ने बिहार को संवारा है, वो काम हम छोड़ेंगे नहीं जी। वो जो काम करके गए हैं उनसे भी ज्यादा हम काम करेंगे। उसके बाद निशांत कुमार, यहाँ तक कि हमने सवाल जब किया कि निशांत बाबू ये बताइए कि बिहार में जिस तरह से आपको चर्चा चल रही है सीएम पद के लिए या उप मुख्यमंत्री के लिए, तो आप सीएम बनिएगा? तो निशांत ने साफ तौर पे कहा कि हम कुछ नहीं कहेंगे, जो ऊपर वाले लोग कहेंगे, जो बनाएंगे वही हम बनेंगे। देखिए, बिल्कुल, निशांत कुमार ने सदस्यता ग्रहण कर लिया है, निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में है, लेकिन निशांत की तो बात हो ही रही है।
लेकिन जब नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा पर निकले और जब वो सुपौल पहुंचे, जी सुपौल में भाषण के दौरान नीतीश कुमार ने कहीं भी एक बार नहीं कहा ये बात कि मैं बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली जा रहा हूं। जी अब नीतीश कुमार उसी टोन में थे जिस टोन में हमेशा नजर आते हैं कि जी मैंने इतना काम किया है, अभी और काम करूंगा। जी यानी कि नीतीश का इशारा जो है कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है। अगर नीतीश को जो मैंडेट मिलता है, जो वोट मिलते हैं, जो लोगों का भरोसा और विश्वास मिलता है, जी नीतीश उसी की वजह से तो 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। जी अब राज्यसभा जब जाना है तो क्या नीतीश ने जनता से पूछा कि हाँ मैं जाऊं नहीं जाऊं? नीतीश कुमार ने फॉर्म भर लिया, डायरेक्टली जी नामांकन जो है वो दाखिल कर लिया। जी लेकिन जब आज जनता के बीच पहुंचे तो इन बातों का कहीं भी नीतीश ने जिक्र नहीं किया है कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं, बिहार की राजनीति से इस्तीफा दे रहा हूं। जी बिल्कुल इन बातों का कोई चर्चा भी अभी नहीं तक हुआ। नहीं हुआ है। जी लेकिन अब देखिए ये बातें चल रही है कि नीतीश राज्यसभा जाएंगे। कल हमने एक इंटरव्यू किया जिसमें उनके करीबी यानी जी कि भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर के विधायक हैं, जब हमने उनसे पूछा कि जदयू के विधायकों के बीच क्या चल रहा है, जी मीटिंग हो रहे हैं भीतर खाने में, क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, अगर नीतीश जा रहे हैं तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा और क्या लग रहा है आपको? जी देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने अपने नेता यानी कि अपने बड़े भाई नीतीश जी से हमने रिक्वेस्ट किया है कि एक बार आप पुनः विचार करिए कि आपको राज्यसभा नहीं जी जाना है इस तरीके से जी लेकर, क्योंकि आप बिहार में रहेंगे तो बिहार का जो भरोसा है, जनता का जो आप पे भरोसा है वो बना रहेगा, जी क्योंकि कोई नया आएगा तो सेट करने में तो टाइम टाइम लगेगा। लगेगा टाइम अब लगेगा। वशिष्ठ नारायण सिंह जदयू के पूर्व राज्यसभा मेंबर हैं, जी उन्होंने भी जो है अपना मत रखा, जी उन्होंने भी नीतीश को बिहार छोड़ने से मना किया। लेकिन उनके बेटे जो प्रशांत जी हैं उन्होंने कहा युवाओं को मौका देना चाहिए। जी अब देखिए बात मौका देना नहीं देने का तो है ही है, जी लेकिन साथ साथ जो इनके साथ मंत्री मौजूद हैं वो सक्रिय हैं इसमें कि जी नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं। आज विजय चौधरी ने एक बड़ी बात कही कि नीतीश जी भले ही दिल्ली जा रहे हैं लेकिन हमारे बीच से नहीं जा रहे हैं। जी यानी कि इनके मंत्री पूरे उसमें हैं कि सम्रा- नीतीश जी सम, जो है सम, वो सम, दिल्ली जा रहे हैं। सम्राट चौधरी भी मन से खुले मन से कहा है जी कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे हैं, बिहार में ही रहेंगे। अगर वो दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली नहीं समझिएगा कि दिल्ली में काम करेंगे, बिहार में ही काम करेंगे। क्या ये तो हम आपसे दीपक एक सवाल पूछेंगे, सारे के सारे मंत्री यही बता रहे हैं बीजेपी के, नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार में ही है, नीतीश कुमार बिहार में ही काम करेंगे। आपने परसों का नीतीश कुमार का बयान भी सुना होगा, परसों जो बख्तियारपुर में गए नीतीश कुमार सभी लोग अधिकारी को बोल रहे थे कि जितना जल्दी काम कीजिए तो इधर से उधर भी हम जाएंगे। बिल्कुल। तो ये आप बताइए कि बीजेपी के भी नेता और जदयू का भी नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकली अगर जब देखा जाए कि नीतीश राज्यसभा का नामांकन भरे हैं, अभी तो कुछ भी हो सकता है, जी। लेकिन अगर नीतीश दिल्ली चले जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, जी तो ये बातें जो ये कह रहे हैं नेता लोग कि नीतीश दिल्ली में रहेंगे, बिहार की ही राजनीति में रहेंगे, ये कैसे हो सकता है प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है। जी जो अब सीएम के पद पे होगा एक्शन उनके होंगे। जी अब देखिए निशांत को इसलिए राजनीति में लाया गया ताकि अगर नीतीश जाते हैं तो निशांत के थ्रू रिप्लेस किया जा सके, जी जनता में आक्रोश ना हो, जी। जो उनको चाहते हैं उनको ये लगे कि हाँ नीतीश ही सरकार देख रहे हैं। जी। लेकिन जब प्रैक्टिकली नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे तो उनसे कौन पूछने जाएगा कि हाँ नीतीश जी क्या है नहीं है, और अगर पूछने भी जाएगा तो देखिए जनता को तो ये दिखना चाहिए कि नीतीश हैं, जी इसलिए निशांत को आगे कर दिया गया। ये इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो ये मंत्री लोग बयान दे रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय चौधरी हो, या उसके अलावा अशोक चौधरी हो, जो भी नेता बयान दे रहे हैं कि नीतीश जी दिल्ली की राजनीति में भी रहेंगे लेकिन सक्रिय बिहार में रहेंगे, भाई प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है। जो बंदा दिल्ली में मौजूद रहेगा वो बिहार की राजनीति कैसे देखेगा? नहीं, लेकिन देखिए आप पटना में हैं और दिल्ली में आपका भी ऑफिस है, तो आप पटना से दिल्ली फोन करते हैं ना, आप बताइएगा ना। आप भुला गए, बीपीएससी वाला मामला भूल गए। नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा था कि बच्चों पे लाठीचार्ज हुई है, तो नीतीश जी का एक्शन था कि कब क्या हुआ। नीतीश जी को जब बिहार में रहते वो चीज का पता नहीं था। जब नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे, तो कहने के लिए ये बातें तो कही जाएंगी ना मुकेश जी, इसलिए क्योंकि अगर नहीं कही जाएंगी तो वोट कैसे आएगा? वोट भी तो है। आज ही दिल्ली समृद्धि यात्रा में जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर भीड़ देखने को मिल रहा था, नीतीश कुमार को स्वागत के लिए भीड़ थी, क्योंकि समृद्धि यात्रा का ये आखिरी उनका यात्रा है।
उसके बाद तो वो दिल्ली चले जाएंगे। देखिए नीतीश कुमार का कभी भी कोई चीज आखिरी नहीं होता है, सबसे बड़ी बात यही है, नीतीश जी का कोई चीज आखिरी नहीं होता है, पहला। और दूसरा, जब तक नीतीश कुमार अपने मुंह से ये बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि अब देखिए जब अपने लोगों के बीच गए उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं, एक बार भी उन्होंने अपने भाषण में इस तरीके के चीजों का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, लेकिन एक बार इस्तेमाल किया है कि निशांत कुमार भी आ गए हैं। अब निशांत कुमार पर भी आप ध्यान दीजिएगा, निशांत कुमार बिहार में आ गए हैं, बिहार की राजनीति में आ गए। नीतीश कुमार यहाँ तक के बोले हैं कि बिहार में नीतीश कुमार भी है, निशांत कुमार भी है, उन पे भी ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, अपने बेटे को भी तो प्रमोट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश के संतान है, नीतीश के खून है, अब उनके अंदर भी तो नीतीश के खून का जो है रक्त दौड़ रहा होगा, ताकि अपने पिता के जैसा काम करे और बिहार को और बेहतर बनाए। लेकिन अब देखिए उनके करीबी मंत्रियों के बीच भी जो है कहीं ना कहीं एक उदासीपन जो है वो देखने को मिल रहा है। विजेंद्र यादव काफी पुराने साथी है उनके, नीतीश के मुख्यमंत्री में काफी योगदान रहा है उनका। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रहा है कि विजेंद्र यादव का कहना है कि अगर नीतीश जाते हैं दिल्ली तो मैं जो हूं मंत्री पद से इस्तीफा दे सकता हूं और दे दूंगा, और नीतीश नहीं रहेंगे तो हम यहाँ किस चीज के लिए मंत्री बनेंगे। कहीं ना कहीं नीतीश से जो लगाव है वो दिखाई देता है, यानी कि जब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मैं मंत्री रहूंगा, नीतीश जी जाएंगे बिहार छोड़कर, मैं भी कहीं ना कहीं बिहार से फिर बिहार में रहूंगा, लेकिन मंत्री पद पे नहीं रहूंगा। ये तो बात जो है वो विजेंद्र यादव की है। लेकिन आज एक और बड़ी बात है मुकेश भैया, तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है। नहीं, वो बात हम अब सुन ली। अनंत सिंह का नाम सुने हैं ना जी, अनंत सिंह का भी बयान सुने हैं जी। अनंत सिंह कहे हैं कि अगर नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हम विधायक रह के क्या करेंगे, हम भी इस्तीफा दे देंगे, जो कि नीतीश कुमार और अनंत सिंह के करीबी दोस्ती भी है। बिल्कुल। अब देखिए तेजस्वी यादव ने भी आज अचानक बैठक बुलाई है। तेजस्वी यादव लगातार बैठक बुला रहे हैं, लेकिन आज के बैठक में क्या होगा, क्या खास है, ये हम आपको बता दें। देखिए राज्यसभा को लेकर टोटल 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। 5वें सीट पर कांटे की टक्कर है, एक तरफ एडी सिंह, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बैठक तो बुलाई है, लेकिन इस बैठक में कहा जा रहा है AIMIM की तरफ से कोई विधायक जो है वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को वो दिन आज भी याद होगा जब ये ढोल नगारों के साथ उनके गेट पर पहुंचे थे और ये लोग जो है उनको एंटरटेन करने का काम नहीं किया था। अख्तरुल इमान ढोल नगारों के साथ पहुंचे थे कि भाई अपने लिए नहीं लेकिन हमारे लिए आप अपने साथ रख लीजिए, ताकि आने वाले समय में हम आपको सपोर्ट करें, तो 5 सीट और बढ़ता ना। लेकिन ये लोग नहीं रखे थे, और आज कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नतमस्तक हैं। अगर नहीं होंगे तो राज्यसभा का एक जो सीट है वो भी उनके हाथ से चला जाएगा। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।